गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर सेकंड सुनामी किया था। इसका फर्स्ट जो पार्ट था वो हम लोग कर चुके थे। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो हमने काफ़ी सारी स्टोरीज सुनामी को लेकर यहाँ पर पढ़ी कि कैसे कैसे सुनामी ने लोगों के जीवन पर इफ़ेक्ट किया और कैसे कैसे लोगों ने उसमें सर्वाइव किया। तो यहाँ पे एक और स्टोरी है, सेकंड स्टोरी टिली स्मिथ। टिली स्मिथ के बारे में है ये। टिली स्मिथ कौन, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुलकेट बीच इन थाईलैंड। तो जो ये टिली स्मिथ है, इसने काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई जब थाईलैंड के फुलकेट बीच पर सुनामी आई। तो उसमें इसने काफ़ी सारे लोगों को बचाया। कैसे बचाया इसने, वो हम इसमें देखेंगे। तो शी वाज वोन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स। इसके लिए उसको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले। अवार्ड्स उसने जीते। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन। तो उसने काफ़ी सारे अवार्ड तो जीते, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको अलाउड नहीं करते थे कि उनकी बेटी जो है टेलीविज़न पर इंटरव्यू दे या कुछ भी इस तरह की फेम वाला कोई भी काम करे। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया होगा? अब इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। या तो उनको ये लगता है कि बच्चा पहले से ही वो हादसा देख के डरा हुआ है, उससे बार बार उसके बारे में पूछा जाएगा तो उसके दिमाग पे उसका असर पड़ेगा। या और भी बहुत सी बातें होती हैं कि कहीं फेमस हो जाए टीवी पे, बच्चा उसी तरफ ना अट्रैक्ट हो जाए, अपनी जो स्टडी है, अपना एम्बिशन है, उसको छोड़ करके। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हमारी छोटी सी बच्ची इन सब झंझटों में पड़े। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ पे देखिए एक स्टोरी है थाईलैंड से। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड was सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। साउथर्न थाईलैंड में एक बीच रिजॉर्ट है। रिजॉर्ट में टिली का जो परिवार है वो वहाँ पे साउथ ईस्ट इंग्लैंड से वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने गया है। टिली स्मिथ वाज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। ये जो 10 साल की स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है। हर सिस्टर वाज 7 years old, और जो उसकी सिस्टर है वो सिर्फ 7 year old है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उसके जो पेरेंट्स हैं वो पेनी हैं और कॉलिन स्मिथ हैं। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली का मीन्स हम यहाँ पर लेंगे कातिल। कातिल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सुनामी ने बहुत सारे लोगों को मार डाला था, बहुत लोग उसमें मारे गए थे। इसलिए यहाँ पे सुनामी को डेडली बोला गया है कि वो कातिल है। कातिल सुनामी कहाँ पर थी? कातिल सुनामी अपने रास्ते पर थी, यानी कि आगे बढ़ रही थी, बीच की तरफ बढ़ रही थी। दे हैड बीन triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning। उस दिन सुबह नॉर्दर्न सुमात्रा में एक अर्थक्वेक आया था। उसकी वजह से ये जो सुनामी थी ये स्टार्ट हुई थी, ये सुनामी शुरू हुई थी, इसको उसने ट्रिगर किया था। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पानी ऊपर उठ रहा था और उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर। अब पेनी स्मिथ को थोड़ा याद है, वहाँ पर उसने देखा कि पानी जो था बीच की तरफ आ रहा था, और जो बीच था, बीच का एरिया कम होता जा रहा था, यानी कि पानी उसको कवर करता जा रहा था। आई डिड नो व्हाट वाज हैपनिंग। मैं नहीं जानती कि क्या उस टाइम पे हो रहा था, बस मैंने इतना नोटिस किया। उसकी मदर बोलती, मैंने इतना नोटिस किया कि जो बीच था वो छोटा होता जा रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। सेंस्ड, आभास हुआ उसको, टिली स्मिथ को आभास हुआ कि कुछ ना कुछ गलत है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्ली आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। जब वो अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड रवाना हुई, उससे पहले 2 वीक पहले उसने ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ा था। उसके बारे में, सुनामी के बारे में ही था वो। तो उसकी वजह से उसको वो चैप्टर उसके दिमाग में आ गया एकदम से, और वो समझ गई कि व्हाट्स टू बी गोइंग ऑन। टिली सा द सी स्लोली राइज। टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे उसका पानी ऊपर उठ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उसमें झाग बनने शुरू हो गए हैं। बबल, बुलबुले से उठ रहे हैं उसमें।
एंड फोम whirlpools, और उसमें whirlpool बन रहे हैं, पानी गोल 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 घूम रहा है. She remembered that she had seen this in a class video of a tsunami that had hit the Hawaiian Island in 1946. जब ज्योग्राफी का चैप्टर जो ये पढ़ रही थी टिली स्मिथ, तो उनकी टीचर ने उसको जब 1946 में हवेलियन आइलैंड पर सुनामी आई तो उसका वीडियो उनको दिखाया था. उसमें ऐसा ही दिखाया गया था जैसा समुद्र में हो रहा था. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो and told them the tsunami can be caused by earthquake, volcano and landslides. तो उनकी टीचर ने उसको बच्चों को वीडियो दिखाई थी और उनको बताया था कि सुनामी अर्थक्वेक की, वोल्केनो की और लैंडस्लाइड्स की वजह से आती है. तो वो तो सबको पता चल ही गया था कि अर्थक्वेक आया है, तो इसीलिए वो समझ गई थी कि सुनामी आ सकती है, क्योंकि नॉर्दर्न सुमात्रा में अर्थक्वेक आया था सुबह सुबह, तो इसीलिए उसको समझने में देर नहीं लगी. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. टिली अपने परिवार पर चिल्लाने लग गई, क्या चीखने लग गई कि बीच से चले जाओ, बीच छोड़ दो. सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. वो समुद्र के अंदर किसी भूकंप की बात कर रही थी. ये उसकी मदर यहाँ पर बता रही है, टिली स्मिथ की मदर बता रही है कि टिली चिल्लाने लग गई कि बीच से चले जाओ, और वो किसी समुद्र के अंदर के भूकंप की बात कर रही थी. सी गॉट मोर एंड मोर हाइस्टेरिकल. वो ज़्यादा और हाइपर हो रही थी, मतलब डर रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी कि कैसे लोगों को यहाँ से भगाए. सैड हर मदर पेनी, आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वाज. उसकी मदर पेनी बोलती है, टिली की मदर बोलती है कि मुझे नहीं पता है सुनामी क्या है, बट सीइंग, कहती कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर मैं समझ गई थी, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो सीरियस होने वाला है. टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच. टिली के जो पेरेंट्स थे उसको और उसकी बहन को बीच से ले गए. उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बच्चा इतने बुरे तरीके से रिएक्ट कर रहा, तो पेरेंट्स वैसे ही परेशान हो जाते कि बच्चे को पता नहीं क्या हो गया. तो वो उसको और उसकी बहन को लेके वहाँ से आ गए, उस बिल्डिंग में आ गए वो जहाँ पर रुके हुए थे, जहाँ पर उन्होंने रूम लिया हुआ था, वहाँ पर वो आ गए. तो कहाँ पहुँचे वो? टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. होटल में स्विमिंग पूल के पास वो लोग पहुंच गए. ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. उनके साथ ही और भी काफ़ी सारे जो टूरिस्ट थे उन्होंने बीच छोड़ दिया, वो भी वहाँ से चले गए, अपने अपने रूम पर चले गए वो भी वहाँ से. देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम. और तभी ऐसा लगने लग गया कि जैसे पूरा का पूरा एंटायर कंप्लीट पूरा का पूरा जो समुंदर है वो उनके पीछे भाग रहा है. लोग बड़ी तेज़ी से चिल्लाने लगे और भागने लगे. ऐसा लगा कि जैसे समुंदर उनके पीछे पीछे आ रहा है. आई वॉज स्क्रीमिंग रन, कि मैं डर चिल्लाते हुए दौड़ने लग गई. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. और परिवार जाके कहाँ रुका? होटल के थर्ड फ्लोर पे जाकर रुका. द बिल्डिंग विल स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स. जो बिल्डिंग थी उसने सुनामी की 3 लहरों को झेला. बिल्डिंग मजबूत थी, और जो ऐसे कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर भी स्पेशली बिल्डिंग्स इन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, क्योंकि अर्थक्वेक्स और सुनामी ज़्यादातर ऐसे एरियाज में आती रहती है. तो बिल्डिंग पर 3 बार उसकी जो लहरें थी समुद्र की 3 बार उस बिल्डिंग से टकराई. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. कि अगर वो सारे के सारे बीच पर होते तो उनमें से कोई जिंदा नहीं बच रहा था. तो उन सबको बचाने में किसका हाथ है? टिली स्मिथ का. टिली स्मिथ ने उन सब लोगों की जान बचाई. द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज. बाद में जो स्मिथ फैमिली थी वो बाकी लोगों से मिली जिन्होंने अपने पूरे के पूरे परिवार को खो दिया था. थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवर्ड. टिली को और उसके ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स है जिन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचाई.